भूतपूर्व सरपंच साहब रामधन जी चुनाव आयोग को फोटो भेज लेंगे अच्छा क्या मतलब मास्क लगा पता नहीं चलता देवली के अंदर कालू जी कलवानिया, कालू जी हेमाराम जी चौधरी, रामलाल जी मीणा, प्रहलाद जी आ जाओ, सब आ जाओ एक एक आप गांव चले ना रामलाल जी मीणा लिखा बोला था मैं रामलाल जी मीणा रामलाल जी प्रहलाद जी रामलाल जी नए गाँव अब केवड़लाल जी तो वसुंधरा के पास गए, आप आओ मेरे पास जी दोनों प्रत्याशियों के वोट की अपील करने के लिए आपके बीच देवली के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। पिछली बार भी जब टोंक का दौरा था मालपुरा तक आके गया था और ज्यादा लेट होने की वजह से वापस चला गया। आज चला के मैंने कार्यक्रम रखा, कितना ही लेट हो जाऊं लेकिन देवली जाऊंगा। पिछली बार आप लोग थोड़े नाराज भी हो गए थे, मैंने कहा जाके मना लेंगे सब लोगों को। पूरे राजस्थान में चुनाव हर जगह उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा हूँ। राजस्थान के कोने कोने के अंदर हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बहन ईश्वरदा जी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना, हमारे उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपने कार्यक्रम आयोजित किया। और कार्यक्रम का आयोजन भी ऐसी मोहल्ला है ना, यहाँ पे ऐसे मोहल्ले के अंदर है ना। और भाइयों, राजस्थान के अंदर बीएसपी पार्टी जो दलितों की पार्टी कहलाती है, एक भी शेड्यूल कास्ट को विधायक नहीं बना पाई और आरएलपी ने 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट को जिता के राजस्थान में दलितों की पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके 3 में से 2 एमएलए, एक बावरी समाज और मेघवाल समाज से। भाइयों, अब हमें लड़ाई लड़नी होगी और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और जो जोश और उत्साह आपके अंदर देख रहा हूँ, राजस्थान के अंदर जो उबाल राजस्थान के जवानों के अंदर, किसानों के अंदर और विशेषकर मातृशक्ति के अंदर, छोटी बहनों के, भाइयों के अंदर, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान बदलाव की ओर है। राजस्थान इस व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान के अंदर चाहता है। भाइयों, 70 साल में आज किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। किसान के बेटे हाथ में बंदूक उठा के रोजगार के अभाव के अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं, फांसी को पत्ते को चूम रहे। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। किस तरह की घटनाएं अखबार का पहला पन्ना पलटोगे तो जो घटनाएं मिलती है, बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, ये आम बात हो गई। और माफिया नेताओं का, अधिकारियों का और शराब तस्करों का, जो आपके डोडा पोस्ट के ठेकेदार है, चाहे दूसरे ठेकेदार है, बजरी माफिया,
सारा माफिया सरकार से मिल गया, अधिकारियों नेताओं में फोकस बढ़ गया राजस्थान के अंदर। इसे खत्म करने के लिए आप सबको राष्ट्रीय लोकतंत्र के पार्टी के साथ जुड़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 के अंदर आप सत्ता के बहुत करीब हो, मेरा साथ देना। मैं सत्ता के रास्ते पे आप भाइयों को लेके जाऊंगा। बड़ी तकलीफ होती है जब जयपुर के अंदर सचिवालय के बाहर तो आजकल धरना आपको देने देते उद्योग मैदान पे, जब किसान के बेटे संविदा कर्मी जो हजारों की तादाद के अंदर राजस्थान के अंदर उनको नियमित करने की कांग्रेस सरकार ने जिनको नियमित करने की बात कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र के अंदर करी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात करी थी, 4 लाख खाली पद भरने की बात करी थी, संपूर्ण कर्ज माफ की बात करी थी। जब दिल्ली से पप्पू आया राहुल तो बोला 1 2 3 4 5 कर्जा माफ। 2 साल हो गई और 2 साल के अंदर मैं तो 70 साल के अंदर कहूंगा कि वसुंधरा गहलोत गठजोड़ ने, कांग्रेस भाजपा गठजोड़ ने राजस्थान को रसातल पे डुबो दिया। राजस्थान ने तो आर्थिक तंगी से उभरा और ने राजस्थान को नए विकास के आयाम मिले, नए नए उद्योग लगे। अपराध में राजस्थान 19वें नंबर से 1 नंबर पे आ गया। ये गहलोत और वसुंधरा की देन है। भाइयों, पिछली बार लड़ाई लड़ी, मुकार भरी कि मेरे भाइयों का पूरा कर्जा माफ कराऊंगा, 82,000 करोड़ का ऋण, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान होगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे और बेरोजगारी भत्ता और रोजगार दिलाएंगे। और मुकार का ही परिणाम था कि वसुंधरा को तो लंदन भेज दिया, लेकिन गहलोत 99 में जाके अटक गया। 15 से 25 सीट अगर आरएलपी की आ जाती तो भाइयों रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहता, सत्ता की चाबी हाथ में रहती। फिर भी आपको धन्यवाद कि आपने हर जगह हनुमान बेनीवाल का साथ दिया। आज रात के 3-3 बजे 4-4 बजे सुबह 5-5 बजे मीटिंग होती है। इस राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर चाहे मेरे समाज की बात हो, गुर्जर, मीणा, यादव, जाट, मेघवाल, रेगर, आपके बावरी समाज, नाइक समाज, कुमावत, धाकड़, 36 को जहाँ भी जिन जातियों की संख्या है, हनुमान बेनीवाल का सुबह 3-3 बजे तक इंतजार करता हो। इसका मतलब ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए आपकी कृपा मेरे ऊपर है। और आप इस तरह मुझे जोश ऊर्जा देते हो। और भाइयों, मैं भी भरोसा आपको दिलाता हूँ कि मंत्री पदों को 4 बार राजस्थान में ठोकर मारी और दिल्ली में भी पहले ठोकर मारी और कल वो ठोकर मार दी कि अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ और किसानों से बात नहीं करी तो एनडीए छोड़ दूंगा। ये कल आपको कहता हूँ। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और वो कलेजा आपके भाई हनुमान बेनीवाल के पास है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति विधानसभा के अंदर पहुंचा हूँ। हमेशा किसान, दलित, गरीब, मजदूर के बच्चों ने मुझे सहयोग किया। मुझे वो दिन याद है जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष बना था, तब सबसे ज्यादा मेरे समाज के साथ साथ मीणा समाज, शेड्यूल कास्ट, गुर्जर, यादव और दूसरे समाजों ने 36 को हमने साथ देके उस समय मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद पे बिठाया। और उसके बाद मैंने विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए सरकारों से लड़ता रहा। भाइयों, पिछली बार अगर डॉक्टर साहब मुझे छोड़ के नहीं चले जाते बीच में तो 50 सीट राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है। दुर्भाग्य इस बात का कि जिसके भी साथ रहे, जिसमें भी भरोसा करें, वो आखिर तक निभाता कितना। इसलिए अब की बार मैं किसी को साथ लेके चल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ही साथ लेके चल रहा हूँ। सब कल को मुझे हाथ हिलाए और पता लगे तीसरे दिन में भाजपा ज्वाइन कर ली तो फिर मैं तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम नए नेताओं को तैयार करेगी, नई जमीन पंचायत चुनाव से तैयार करनी है। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए टोंक जिले के अंदर मिसलपुर से लेके तमाम जो सिंचाई की परियोजनाएं, पीने के मीठे पानी की दिक्कत, अभी जब हम प्रजापति के गांव के अंदर गए तो पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। ये आपकी ही नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर। आप ही मत सोचना हमको अच्छा पानी पी रहे हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर को छोड़ के और कोटा के इलाकों को छोड़ के जहाँ सिंचाई का पानी नदियों से, नालों से होता है, पूरा राजस्थान दुखी परेशान है। धरती का सीना चीर के 1215 फुट से पानी निकालता है और फिर भी किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक शादी ब्याह और एक कोई फंक्शन घर में आता है, इतने में किसान गरीब हो जाता है वापिस। तो भाइयों, इस किसान को मजबूत करना है, दलित को मजबूत करना है, जवान को मजबूत करना है, इन्हें एक नया रास्ता दिखाना है।
ये जो भी नेता पार्टियों से बढ़ के जाते हैं, ये अपना बिजनेस सेट करते हैं, अपने परिवारों को सेट करते हैं, अपने बच्चों को लंदन पढ़ाने भेजते हैं, अच्छे बंगले खरीदते हैं, अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं। तो आपकी चिंता कैसे करेंगे? आपकी अगर चिंता करें तो खुद की नहीं होगी। आपकी चिंता तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, जो रात और दिन लगा हूँ, और ईश्वर की कृपा भी है कि अभी तक मैं बीमार नहीं पड़ा वापस। बाकी तो आप बधाई करेंगे मेरे साथ, और हमारे बीच करेंगे। कोरोना मुझे भी हुआ था, आपकी दुआ से मैं कोरोना को हरा के वापस आ गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। मैं आपको भी ये निवेदन करके जाऊंगा कि हमें 2, 3, 4 महीने तक ध्यान रखना है। इसमें बड़े बड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत देश के अंदर होगी। प्रदेश में हाल बेहाल है। सरकार ये चाहती है कि बार बार चुनाव करा के जनता को इस काम में लगा दे, और राज्य के लोग आराम से पैसों की लूट बचाए। गहलोत का बेटा आने के बाद गहलोत बौखलाया हुआ है, जो भी जाता है उसके अंदर पड़ता है, और दिल्ली की परिक्रमा कर रहा है कि कब सरकार गिर जाए, जितना माल बटोरना बटार के 9-2-11 कर जाओ। और वो पहले ही लुटेरी दुल्हन 9-2-11 कर गई पहले से। लुटेरी दुल्हन जानते हो ना कौन है? जो एक लुटेरी दुल्हन होती है, जो एक शादी करती है दुल्हन, फिर लूट के और उसको भगा देती है, अगली शादी और कर लेती है, फिर करती है, फिर तीसरी। एक फिल्म आई थी ना लुटेरी दुल्हन, वो मैडम पे तो बनी थी फिल्म राजस्थान में। तो भाइयों, एक तरफ लुटेरी दुल्हन है और एक तरफ बिना बारात का दूल्हा। इसकी कौम के वोट तो बीजेपी के साथ और खुद है कांग्रेस के साथ। आप ये अंदाज लगाओ राजस्थान के अंदर ये क्या हो रहा है। हमें इस व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था बदलने के लिए आपको लोक देवता अवतार नहीं लेंगे, आपको उठ के खड़ा होना है, हनुमान बेनीवाल का साथ देना है। टोंक के अंदर भी मुखार भरेंगे, 2 लाख की संख्या में टोंक के अंदर आपको आना, जब रैली करें टोंक में करेंगे, अजमेर में करेंगे, भीलवाड़ा के अंदर करेंगे, तमाम जिलों के अंदर करेंगे। और यहाँ जोश देख ऐसा लग रहा है कि टोंक बदलाव के रास्ते पे नई क्रांति की शुरुआत इस इलाके के अंदर हो गई। वसुंधरा ने गुजर मीणाओं का भाईचारा खत्म किया, जाट राजपूतों को लड़ाया, सारे समाज साथ बैठते थे, उनके अंदर ऐसी खाई फटक दी कि साथ बैठने का काम ही नहीं। हम मिलके इन भाइयों की खाई को बांटने का प्रयास करके एक नया राजस्थान का निर्माण करेंगे। पंचायत चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार इन इलाकों में चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको, मीणा जी के प्रजापति के अलावा जितने भी लड़ रहे हैं, इन सबको वोट दे, बोतल का बटन दबाए। आरएलपी जितनी मजबूत होगी उतनी किसान कौम राजस्थान के अंदर मजबूत होगी। यह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान 36 कौम का नेता है, 36 कौम को साथ लेके चलेगा। आपको सुई भी चुभेगी तो तकलीफ मैं महसूस करूंगा, आरएलपी की टीम महसूस करेगी। आज राजस्थान में कहीं भी छोटी घटना होती है तो बीजेपी के नेता खाली बयान देते हैं, फोटो रोज अखबार में छपे होते हैं, ये होना चाहिए, होना चाहिए। तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम 30-40 साल भाइयों, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसान, सामने घटना घटित होती है तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, सरकार को घेरते हैं और न्याय दिलाते हैं हर परिवार को। आप देखना, आरएलपी अकेली पार्टी है जो लगातार राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभा रही है। ये तो आपने देखा होगा कि लड़ता हुआ कौन नजर आ रहा है, हर जाति के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और आप सबने जब मेरे पे भरोसा किया, मैं भरोसा तोड़ूंगा नहीं आपका, सबको साथ लेके चलूंगा और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। टोंक के अंदर बजरी का जो मामला है, दूसरा अन्य मामला है, उनको लेकर भी टोंक का दौरा करके, और जब टोंक में रैली करेंगे तो आपके तमाम मुद्दे, ज्यादातर तो जब मैं रैली करूंगा ना उससे पहले खत्म हो जाएगी। डर के सरकार का मेरा नाम सुनते ही सरकार का बुखार चढ़ जाता है। मुझे लग रहा है कि आज रात को मैं घूम रहा हूँ जयपुर, गहलोत को फिर तीसरी बार बुखार नहीं आ जाए ऐसा मुझे लगा। गहलोत बाहर का निकल आज लग रहा आ गया शील्ड पे, बिल्कुल लोगों को भाषण बना खुद कोरोना का डरता छुप के बैठा करता है। और वसुंधरा को 3 बार हो चुका कोरोना, चौथी बार नहीं हो जाए इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रही। तो मैं ही घूम रहा हूँ कोरोना के अंदर। आप देख लो, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि अभी दोबारा हुआ नहीं, और आपका आशीर्वाद रहा तो होगा भी नहीं। इस राजस्थान को बदलेंगे, और बदलने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, संघर्ष किया, नई पार्टी बनाई और कांग्रेस भाजपा का दिमाग ठीक किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।